फिर सोफिया अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलती है तो वो अचानक से जादूगर सेड्रिक से टकराती है। आह, क्षमा करिए जादूगर सेड्रिक। सेड्रिक, तुम देखकर क्यों नहीं? तुम्हारा लॉकेट कितना सुंदर है ना, महाराज ने मुझे दिया। चलती हूँ, शुभ रात्रि। उसके पास एवला का लॉकेट है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। जब जादूगर सोफिया के गले में वो लॉकेट पहना देखता है तो वो जल्दी से अपनी जादुई किताब निकालता है और फिर वो उस लॉकेट के बारे में जानकारी लेता है। फिर वो सोचता है कि अब वो लॉकेट राजकुमारी से कैसे ले। क्योंकि जब वो लॉकेट लेगा तो वो पूरे राज्य पे राज करेगा और उसे बहुत सारी ताकत मिल जाएगी। सोफिया अपने कमरे में जाती है और वो सोने के लिए लेटती है तो वो सोचती है कि अब वो राजकुमारी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आह, आ, आ, अम, अगली सुबह जब सोफिया सोकर उठती है तो महल का प्रबंधक उसके पास आकर उसे कहता है कि नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, आप तैयार हो जाइए। उसके बाद आपको राजगुरुकुल जाना है। हाँ। आ जाओ ना सोफिया। हे, मेरे लिए रुको। फिर वो अपने सौतेले बहन भाई के साथ बैठकर गुरुकुल के लिए रवाना हो जाती है। राजकुमारी सोफिया, ऊपर देखो बेटा, हमारे गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फ्लोरा, ये है फोना और ये है मैरी पैना। हम सब इतने खुश हैं कि तुम यहाँ आई हो। हमें अच्छी राजकुमारियों की तलाश रहती है। ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे शुक्रवार तक राजकुमारियों जैसा बनना है। हाँ। मुझे लगता है कि राजकुमारी के तौर तरीके सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। फिर वो सोफिया को गुरुकुल के तौर तरीके सिखाने की कोशिश करती हैं और सोफिया को बताती हैं कि तुम्हें कविताएं, किताबें और कहानियां पढ़नी पड़ेंगी जिससे तुम राज गुरुकुल में रहने के तौर तरीके बहुत अच्छे से सीख सकती हो। और वो उसे बताती हैं कि तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगी तुम्हें उतना अच्छा फल मिलेगा। और फिर वो बच्चों के साथ मिलकर गुरुकुल में रहने के तौर तरीके सीखने लगती है। फिर वो सोफिया को बताती है कि सोफिया आओ, मेरे साथ चलो, तुम्हारे पहले पाठ का वक्त हो चुका है। फिर वो बच्चों को जाके बताती है कि ये देखो बच्चों, हमारे बीच एक नई छात्रा आई है, इसका सब बहुत अच्छे से स्वागत करो। तो सब बच्चे मिलकर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इतने में उसके हाथ से किताबें गिर जाती हैं। सोफिया को ज़्यादा महसूस ना हो इसलिए बच्चे अपने अच्छे तौर तरीके सीखने का बहुत अच्छा सबूत देते हैं और सोफिया की उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद करते हैं। सोफिया की सौतेली बहन अपनी दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है तो इतने में सोफिया उनके पास जाती है और उनके पास जाकर उनको कहती है कि मैं इनकी बहन हूँ। तो सोफिया की सौतेली बहन उसको बताती है, बहन नहीं, सौतेली बहन। फिर उसकी दोस्तें सोफिया की बहुत तारीफ़ करती हैं कि तुमने जो लॉकेट पहना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। सोफिया उनका धन्यवाद करती है तो वो कहती हैं कि तुम इस लॉकेट को शाही समारोह में पहनोगी, हमें शाही समारोह का बहुत बेताबी से इंतज़ार है। तो सोफिया की सौतेली बहन जेलस होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी सौतेली बहन अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को जाकर कहती है कि हमें लगता है कि सोफिया को उस जादुई झूले पर बैठना चाहिए। तो उसका भाई उसे जवाब देता है कि पिताजी ने हमें कहा है कि उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि हम हर नए आने वाले बच्चे का इसी तरह स्वागत करते हैं। तो उसका भाई उसे कहता है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। फिर वो सोफिया के पास जाता है और उसे जाकर कहता है, सुनो सोफिया। कहो जेम्स, कुछ काम है? आपने जादुई झूले पर बैठकर देखा? उसे झुलाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप झूलता है। चलिए उस पर बैठ कर देखिए। अपने आप झूलता है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिर सोफिया उस जादुई झूले पर बैठती है तो वो झूला अपने आप झूलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो झूला बहुत तेज़ झूलने लगता है। इतना तेज़ झूलता है कि सोफिया उस झूले से गिर जाती है। बहुत मज़ा आया जेम्स, तुम जीत गए। फिक्र मत करो, पहला दिन मुश्किल होता है, उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। अगला वर्ग शुरू होने से पहले मुझे अपने कपड़े सुखाने होंगे, मैं चलती हूँ। सोफिया, सोफिया रुकिए, आपने तो कहा था कि वो तो आपकी बहन है। वो है, हाँ। फिर
फिर सोफिया अपने कमरे में जा रही होती है अपने कपड़े सुखाने के लिए, तो रास्ते में वो अचानक से एक आवाज़ सुनती है। ओह, इतना सा पंछी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब तुम ठीक हो, बस तुम और तुम्हारी माँ जैसे होना चाहिए। फिर अचानक से सोफिया के गले में पहना हुआ लॉकेट चमकने लगता है, तो सोफिया देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इतने में सोफिया घंटी के बजने की आवाज़ सुनती है। अब मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। इतने में परिंदा उसे खुद बोलकर कहता है धन्यवाद, तो सोफिया अचानक से रुक जाती है और परिंदे की तरफ देखने लग जाती है। फिर वो चली जाती है। फिर सोफिया का सौतेला भाई उसकी बहन से कहता है कि ये चाल तुम्हें उसके साथ नहीं चलनी चाहिए थी। सोफिया, रुकिए। इतने में सोफिया महल में दाखिल होती है, तो जादूगर सेड्रिक उसके सामने आता है और उससे आकर पूछता है, राजकुमारी सोफिया, तुम्हारा राजगुरुकुल में पहला दिन कैसा था? जो सोचा था उससे कई ज़्यादा मुश्किल। फिर जादूगर सेड्रिक उसे कहता है, खैर तुम उदास मत हो, कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ मेरा तय खाना देखने चलो। और उसे बताता है कि तुम्हें पता है मेरा जादुई कमरा अभी तक तो महाराज ने भी नहीं देखा। चलो आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वो उसे अपना कमरा दिखाता है और बताता है कि यही है वो जगह जहाँ जादू ही जादू होता है। जादूगर सेड्रिक का कौवा उसे तंग करने लगता है, तो वो अपने कौवे को मना करता है और कौवे को शांत करता है कि तुम राजकुमारी को डरा रहे हो, ऐसा नहीं करो। और राजकुमारी को बताता है कि ये देखो, मैं सारे जादुई शाहीकारी बनाता हूँ यहाँ पर। वाह, ये तो कमाल की जगह है मिस्टर सेड्रिक। हे, ये तो मेरे रक्षा यंत्र जैसा है। तो जादूगर सेड्रिक उसके सामने जानबूझकर हैरान होकर कहता है कि अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो, ये तो तुम्हारे रक्षा यंत्र जैसा है। और उसे बताता है कि तुम्हारे पास तो एवला का लॉकेट है, तो तुम्हें इसकी जादुई शक्तियों के बारे में तो पता होगा। और उसे कहता है कि तुम्हारे हर किए का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, अच्छे का मीठा और बुरे का कड़वा। सच? तो इस पर जादुई सेड्रिक उसे कहता है कि हाँ सच, अगर ये असली लॉकेट है तो, लेकिन इसकी सच्चाई का पता मेरे जैसा अच्छा और होनहार जादूगर ही पता कर सकता है। और ये सच है या झूठ, ये मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। जिस पर राजकुमारी सोफिया उसे कहती है, मुझे तो नहीं पता। तो जादूगर सेड्रिक उसे कहता है कि लाओ, ये मुझे उतार कर दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर सोफिया उसे कहती है कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं इस लॉकेट को कभी नहीं उतारूँगी। और उसे बताती है कि मेरी माँ कहती है कि टूटा हुआ वचन फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको ये लॉकेट नहीं दे सकती। जिस पर जादुई सेड्रिक पूरी कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो इधर आओ, बहुत देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। ये सब जादूगर सेड्रिक राजकुमारी सोफिया को कहता है और राजकुमारी सोफिया को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कुछ सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। फिर वो राजकुमारी सोफिया को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और गुस्से में कहता है कि वो लॉकेट तो मैं लेकर ही रहूँगा। अगली सुबह राजकुमारी सोफिया सो रही होती है, तो इतने में खरगोश और कुछ परिंदे उसके पास आकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इसे उठाएं या ना उठाएं। अगर इसे उठाया तो ये हमें देखकर चिल्लाने ना लग जाए। इतने में राजकुमारी सोफिया उठ जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चिल्लाती। जब वो आंखें खोलकर देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। तो खरगोश और परिंदे बहुत हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमें सुन सकती है, ये हमारी ज़ुबान को समझ सकती है। तो इतने में राजकुमारी सोफिया उनसे सवाल करती है कि तुम लोग बोल सकते हो? तो खरगोश राजकुमारी सोफिया से पूछता है कि तुम हमें कैसे सुन सकती हो, क्या ये कोई जादू है? तो राजकुमारी सोफिया जादुई सेड्रिक की बात को सोचने लगती है कि तुम्हारे अच्छे कर्म का फल मीठा और बुरे कर्म का फल कड़वा। फिर वो सोचती है कि मैंने कल एक परिंदे की मदद की, जिसकी वजह से मुझे ये शक्ति मिली है कि मैं परिंदों की ज़ुबान को समझ सकती हूँ। जिस पर खरगोश खुश होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम तो एक राजकुमारी हो, इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाहता हूँ। इतने में चिड़िया आती है और वो खरगोश से कहती है कि अभी नहीं, अभी उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है।
तो सोफिया उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। तो खरगोश अचानक से डर जाता है और वो कहता है कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे नीचे रखो। सोफिया उससे माजरत करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर खरगोश राजकुमारी सोफिया से सवाल करता है कि हम जंगल के जानवर, तुम राजकुमारियों की इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं, मुझे इस बात का जवाब दो। तो राजकुमारी सोफिया हैरान होकर कहती है कि मुझे तो नहीं पता। जिस पर खरगोश कहता है कि तुम्हें इन सब बातों का पता लग जाएगा। और फिर वो परिंदे मिलकर उसके तैयार होने में उसकी मदद करते हैं। फिर सोफिया उन परिंदों के साथ खेलती है। फिर अचानक से सोफिया कहती है कि अब गुरुकुल का वक्त हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। जिस पर खरगोश सोफिया को कहता है कि सोफिया तुमने परेशान नहीं होना, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, बच्चों की फिक्र तुमने नहीं करनी। जिस पर सोफिया उस खरगोश को जवाब देती है कि मैं सब कुछ सीखकर बहुत अच्छी और सबसे अच्छी राजकुमारी बनकर दिखाऊंगी, सब दंग रह जाएंगे। जिस पर खरगोश उसे कहता है कि वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। फिर सोफिया गुरुकुल के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर अपना काम सीखती है और वहाँ जाकर राजकुमारी बनने के कुछ अहम असूल सीखती है। पहले तो वो बहुत बार नाकाम होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन असूलों को सीखने लगती है और सब बच्चे उसका बहुत साथ देते हैं। जैसा कि वो गुरुकुल में रहने के कुछ असूल सीख रही होती है, जब वो चाय डालने लगती है तो चाय का ढक्कन गिर जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जो बच्चे होते हैं वो उसे बाकी असूल सीखने में उसकी मदद करते हैं, जिसको देखकर सोफिया की सौतेली बहन बहुत जेलस होती है। फिर सोफिया की गुरुकुल की क्लास ख़त्म होती है तो वो वापस महल चली जाती है। जब वो महल पहुंचती है तो वो देखती है, मैंने सोने के बर्तन कहे थे, चांदी के नहीं। ओह माफ़ कीजिए, शाही समारोह है, कोई मजाक नहीं। ये सब कुछ सोफिया देख रही होती है और वहाँ पे काम करते हुए लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। इतने में सोफिया की माँ सोफिया के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। हाँ माँ, मुझे लगता था कि राजकुमारी बनना बहुत आसान है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जिस पर सोफिया की माँ सोफिया का मूड अच्छा करने के लिए सोफिया को उसकी पुरानी दोस्तों से मिलवाने ले चलती है। सोफिया अपनी पुरानी दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है और उनसे मिलकर कहती है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर सोफिया की दोस्तें उससे ढेर सारे सवालात करती हैं